अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमारा सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस का जो प्रोग्राम है, एक हफ्ते के गैप के बाद हम दोबारा शुरू कर रहे हैं और उसमें हम बेसिकली डिस्कस ये करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, क्या-क्या उसमें राज़ हैं, जो कि हमें मालूम नहीं होते। तो हम एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया में, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ जो एक्सपर्ट होती हैं, डॉक्टर इमराना शाह साहिबा, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, बड़ी जगहों पे काम कर चुकी हुई हैं और बड़ा ज़बरदस्त उनका करियर है। बहुत ही मैं खुशनसीब हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो मुझे टाइम दे देती हैं। तो मैं खुश होता हूँ कि कम से कम उनका जो एक्सपीरियंस है, वो लोगों तक पहुँच रहा है और लोग उनसे मुस्तफ़ीज़ और मुस्तफ़ीद दोनों हो रहे हैं। तो आज फिर उनसे बात करते हैं दोबारा और उनसे पूछते हैं मुख्तलिफ़ हालात के हवाले से। हियर कम्स डॉक्टर इमरान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको खुश रखे। एक तो ये मुझे बताएँ कि आजकल तो वैसे इलेक्शन का दौर है, तो सीक्रेट्स जी, की बिल्कुल। तरफ तो बाद में आते हैं, लेकिन चूँकि 2 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, तो मैं सोच रहा हूँ चूँकि आप लाहौर में हैं, तो लाहौर की क्या इस वक़्त सूरत-ए-हाल है और फिर इलेक्शन डे पे क्या करना चाहिए, हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और ख़ास तौर पे एक ख़ातून होने के नाते मैं चाहूँगा कि आप ज़रा एक अपनी तरफ से भी मैसेज दें लोगों को कि हमारी ज़िम्मेदारी एज़ अ सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान क्या बनती है और ये जो हम लोग फिर बाद में शिकायतें भी करते रहते हैं, तो कम से कम वो शिकायतें करना छोड़ें और अपना काम भी करें। इस पे आपकी क्या राय है जी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ये जो इलेक्शंस है ना, इसको एक हव्वा नहीं बनाना अपने ऊपर। आपने ये सोचना है कि इफ एज़ मुस्लिम्स और एज़ ह्यूमन बीइंग्स, हाँ। जिसे कहते हैं कॉन्शियंशियस ह्यूमन बीइंग्स अगर हम हैं, हुँ, तो हमें ये सोचना है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम किसके लिए वोट कर रहे हैं। ये जो हुँ, पार्टीज़ के वोट की टेंशन की वजह से एक रिफ्ट और लड़ाई चलती है, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि वोट किस चीज़ का है। वोट हम किसी पार्टी को, किसी इंसान को नहीं दे रहे। वोट हुँ, हम अपने मुल्क को और अपने मुल्क की कौम की राइट्स को दे रहे हैं। हुँ, अगर कोई ठीक है। सही बंदा आएगा तो हमारे कंट्री और हमारे लोग फ्लरिश करेंगे और गलत बंदा आएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट होगा। हुँ, सो इट इज ठीक बात है। हम अपने लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम ये ओ करते हैं। एक बात है। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अच्छी बिल्कुल। बात फैलाओ और बुराई से रोको। मैंने तुम्हें इसलिए दुनिया में भेजा है। अल्लाह ताला ने कहा ना, मैंने हुँ, इसलिए भेजा है कि तो हक को बातिल को मैं देखूंगी तुम में से कौन सही काम करता है। फिर अल्लाह ताला बिल्कुल। कहता है कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा। फिर अल्लाह ताला जिक्र करता है जहाद का। जहाद का मतलब है कि अगर आपको के अंदर कोई डर खौफ है या आपको लग रहा है कि जी मैंने ये किया तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, उस खौफ से लड़ना ही एक्चुअल जहाद है। ऑब्वियसली हुँ, जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुम लोग जब घर में बैठे रहते हो और तुम्हें जब अगली दफा जब उन्होंने कहा नहीं नहीं अब हम निकलते हैं, तो अल्लाह ने उनको मना कर दिया कि नहीं नहीं अब हुँ, नहीं तुम हुँ, जहाद कर सकते। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के लिए कितना जरूरी है टू टू कम अप सेइंग द राइट थिंग। सो हाँ, सबसे जरूरी चीज ये है कि हमने अपना रोल तो करना है ना। जैसे अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई लोग तो बिल्कुल, कहना ही नहीं मान रहे, पता नहीं क्या ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए नबी आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है। सुभान अल्लाह। बेशक, हमारा काम वोट वोट पहुंचा देना है बैलेट बॉक्स में। उसके बाद बेशक। अल्लाह पे छोड़ें, इंशाल्लाह जब हम अपनी नेक नीयति से कुछ करेंगे तो हमें क्यों नहीं उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और हुँ, आपको मैं एक हुँ, बात बताऊं, ये भी लोगों का एक खौफ डर जो है, अल्लाह ताला ने ये भी इसको भी कुरान में बड़ी कैटेगोरिकली कह दिया है कि मेरे पे भरोसा करो, मेरे पे इतबार हुँ, करो। बड़ी खूबसूरत लाइन है, वइन तस्बिरु व तत्तकु ला यज़ुरुकुम कैदुहुम शैया इन्नल्लाह हुँ, बिमा यअमलूना मुहीत। हाँ, हाँ, कि अगर तुम हुँ, सब्र करो, ठहरे रहो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारा उनके उससे प्लानिंग से, क्योंकि अल्लाह वाह! ताला हर चीज में मुहीत है। और दूसरी जगह अल्लाह वाह! कहते हैं कि अगर तुम मेरे पे यकीन करोगे मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। और फिर अल्लाह आगे क्या कहते हैं, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम रहिम यहज़नून। अल्लाह हम यहज़नून। मेरे दोस्तों तो डर खौफ किस चीज का। और बात सुने, जलजला आता है तो हम घर में बैठी बैठी छतें पे गिर जाते हैं और हम मर नहीं जाते। हुँ, जिस तरह हमने मरना है, एब्सोल्यूट। जो जिस वक्त मरना है हमने उस वक्त मरना है। मौत ही तो सबसे ज्यादा हमें ताकत दे सकती है। हम जिसको अपनी एब्सोल्यूट। कमजोरी समझते हैं वो हमारी ताकत है, कि हमें उससे पहले आनी नहीं है। तो फिर डर किस चीज का, कोई बम फट जाना है, किसी ने मुझे गोली मार देनी है, मेरी छत गिर जानी है, या मैंने अपने हुँ, बिस्तर पे बीमार होकर मरना है। मेरे तो, और ये हाँ, हार्ट अटैक, एक इंस्टेंट अभी आप नमाज पढ़े हो, आप सजदे में गए हो, आप मर गए हो, क्योंकि आपको बैठे हाँ, बैठे हार्ट अटैक हो गया। तो मौत इज सही बात। माई माई पावर, आई बिलीव।
और हमें हम्म, जाके वोट कास्ट लाजमी करना है। मैं सबको कहूंगी प्लीज, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे मैं खुद बूढ़ी हूँ, मतलब आई एम ओल्ड बट आई एम गोइंग टू कास्ट वोट, चाहे जो मर्जी हो जाए। इंशाल्लाह, ठीक है जी, कोई मुझे इंशाल्लाह। खींचे, एटलीस्ट मैं हाँ। अल्लाह के सामने सुरखरू होंगी कि अल्लाह आई ट्राइड माय बेस्ट, समबडी डिडंट हम्म। लेट मी गो इन, या कोई और मसला है, वो फिर हाँ, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे सुरखरू हाँ। होना चाहती हूँ। जी हाँ दीदी एब्सोल्युटली, जी। बड़ी खूबसूरत बात की आपने भाभी। और मसला ये है कि जो हमारे यहाँ एक सिलसिला चल रहा है ना कि जी खौफ की फिजा, और जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बैठे रहो घर पे, और यही लोग डराने की भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे जरा बताएं कि लोग ये समझते हैं कि जी बाहर निकलेंगे तो जिस तरह भी आपने कहा कि धमाका भी हो सकता है, घर में भी बैठ के आपको ज़िलज़िला जो है वो आ सकता है। वो तो जहाँ पे वल्लाहु यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा, कि अल्लाह ताला ने हम्म कहा कि मुझे पता है कि तुमने कहाँ-कहाँ से गुज़रना है और कहाँ कहाँ पे जाके सौंपे जाना है। तो इसके बावजूद कुछ लोग जो हैं, हम लोग जो है ना, वो कमज़ोर ईमान की वज़ह से डरते हैं कि हम बाहर हम्म निकलेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान जैसे हालात में जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, इनमें अपना वोट जाके कास्ट करना, ख़ास तौर पे ख़वातीन के बारे में चाहूँगा कि आप ज़रा ज़रूर 1-2 जुमले ज़रूर कहें कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें जो हैं, हमारी माएँ जो हैं, उनका बाहर निकलना और जाके वोट डालना कितना इम्पोर्टेंट है। ये ना हो कि ख़वातीन सोचती रहें कि भई छोड़ो, घर ही बैठते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी इसरार, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ख़वातीन, यंग, एनीबॉडी अबव सॉरी 18, हुँ, उसके ऊपर ये कौमी ज़िम्मेदारी है, ये कंपल्सरी है। ये बाय चॉइस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं है, ये कंपल्सरी क्वेश्चन है। वी नीड टू गो एंड कास्ट वोट, चाहे कोई उम्र है, चाहे लड़की है, चाहे लड़का है। क्योंकि देखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि अगर आप डर खौफ से नहीं जा रहे डालने, तो मुझे बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता हमारी राइट्स ही नहीं हमें मिलेंगे बाद में, तो उस वक़्त क्या होगा? उस वक़्त हम किसको ब्लेम करेंगे अगर हम वोट नहीं डालेंगे? मैं किसको ब्लेम हाँ, करूँगी? मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो कहेगा अच्छा हुँ, तुमने वोट डाला था? नहीं, मैंने तो नहीं डाला था। हाँ, तो तुम किस हाँ, चीज़ का ब्लेम कर रहे हो? मैं अपने राइट के लिए मैंने फर्ज़ करें मैं किसी को कह रही हूँ कि हुँ, जी मुझे पानी चाहिए। अब मुझे पानी चाहिए, अगला मुझे पानी, वो मैं कहूँ तुमने मुझे पानी नहीं दिया। उसने कहा आपने मुझे कहा हुँ, था पानी हुँ, देने को। मैं कहूँगी जी मैंने कहा तो नहीं था। तो उन्होंने कहा, वो कहेंगे जी हाँ, मुझे बगैर पे इल्म तो नहीं कि तुम्हें पानी चाहिए। सो इसी हुँ, हुँ, दूसरा, पाकिस्तान में देखिए औरत मार्च, औरत राइट्स के लिए कितनी औरतें, खवातीन हुँ, कोशिशें कर रही हैं। और जहां पर हाँ, हम एक्चुअली अपने राइट्स ले सकते हैं बाय वोटिंग, हुँ, उसमें आप देखिए ना, हम वोट डालेंगे, सही बंदे आए, सही लोग आए, हमें हमारे राइट्स देंगे, तो डर खौफ तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। हम पढ़ सही सकेंगे, बात। लेडीज हम खवातीन आगे जा सकेंगे, हम फर्क फर्क फील्ड्स में काम कर सकते हैं। हमारे बच्चे जो हैं, देखिए हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि जी पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ तो पेट पूट के हाँ, बाहर चले जाओ। और बाहर कौन सी लाइफ इजी है, वो तो एक हाँ, सिर्फ बहुत ख्याल टफ, ही है। और फिर अगर बाहर से किसी बहुत ने टफ, निकाल दिया नान ऑफ का, तो इसरार अल्लाह ने रखा हुआ है। अगर बाहर हमारा नान ऑफ एब्सोल्यूट का नहीं है तो अगले हमें डिपोर्ट भी करेंगे, हम वहां रह ही नहीं कर सकते सकेंगे, हैं। हम फाकी होंगे हाँ, क्योंकि हमारा वहां नान ऑफ का बिल्कुल, नहीं लिखा होगा। तो हम जब सही बात, जाएंगे और सही बात। वोट कास्ट करेंगे तो हमारा राइट हमें मिलेगा। हमारी हुँ, आइंदा जनरेशन, आज हम अपने, मैं अपने पेरेंट्स पे बड़ी फख्र महसूस करती हूँ जब मेरी अम्मी अब्बू की मुझे हुँ, स्टोरीज याद है कि किस तरह तलवारों में और सब में उन्होंने हुँ, पार्टीशन के लिए निकले। तो अगर हम हाँ, उनकी वजह से इतना प्राउड फील करते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे प्राउड फील करें कि इन स्पाइट ऑफ सही बात। डर खौफ सब कुछ, एवरीबॉडी वेंट टू वोट। सो हाँ, वोट हाँ, इज समथिंग, हम उस इस मौके को ना, ये सुनहरा हुँ, मौका है, छोड़ ही नहीं सकते। प्लीज हाँ, इसको हाथ से न जाने दें। यही तो हाँ, मौका है वाहिद, सही एक दिन बात। की बात है, एक लम्हे हुँ, की बात है जो वोट डालने और आ जाना है, और वो हमारा आ एक जाना है। लम्हा जिंदगी बदल वो सकता है इस मुल्क की। बिल्कुल। बिल्कुल बदल सकता है। अच्छा जी, इंशाल्लाह बदलेगा। अब ज़रा आते हैं जी इंशाल्लाह। अपने टॉपिक की तरफ, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस की तरफ, और सक्सेस में हमें लेके जाना है। आपने रिलेशनशिप पे बात हो रही थी और हम बात कर रहे थे जो मियाँ-बीवी का रोल है, उस हवाले से भी, और फिर उसके जो मुख्तलिफ परतें हैं, उनके ऊपर डिस्कशन जारी थी। और लास्ट टाइम जो हमने बात की थी, तो ये ज़रा थोड़ा-सा मुझे मज़ीद इसमें थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें फिर मामलात जो हैं वो कैसे ख़राब होने शुरू होते हैं, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, रोल्स जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती है कि ये मेरा रोल नहीं है, मेरा वो फलाना रोल नहीं है। तो इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? जी। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टार जो चीज़ है ना, कि हमारी प्रॉब्लम पाकिस्तानी कम्युनिटी में ख़ास तौर पे ये है, जो ये माइंडसेट के कि शादी एक्चुअली 2 लड़का-लड़की की नहीं होती, 2 फैमिलीज़ की होती है ना। तो हाँ, वो तो ठीक है, 2 फैमिलीज़ यूनाइट करती हैं, लेकिन फैमिलीज़ इंटरफेयर बहुत करती हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना, कि मियाँ-बीवी को हुँ, खुद कोएग्ज़िस्ट करने के लिए
चांस नहीं देते कभी। हाँ। और ये नहीं कि वो कोई बदनीति से कर रहे होते हैं, लड़के की फैमिली हुँ, अपनी सजेशंस दे रही होती है, अपनी एक्सपीरियंसेस कोट कर रही होती है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे ना करो, हुँ, ये ना उसको करने देना, वो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगा, तुम्हारा ससुराल तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो हुँ, जाएगा, ऐसे ना करना, वैसे ना करना। अब वो पहले ही ना डिफेंसिव रोल पे गेम खेलना शुरू हो हुँ, जाती है, रादर देन बीइंग अ वाइफ, अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। वो पहले ही, हाँ, अब हमें कोई अमेरिका जाके ये ना करना, वो ना करना, तो अमेरिकन तो कहेंगे जाओ बीबी वापस घर जाओ, हुँ, तुम तो हमारे सिस्टम हुँ, के साथ सही नहीं चल रही हो। हाँ, सही बात। ऑन द कॉन्ट्ररी लड़के की जो फैमिली है उनको लग रहा होता है वो हो जी शायद लड़का हमारे हाथ से चला जाएगा अगर ये बहुत हुँ, केयरिंग लविंग हो गया टुवर्ड्स द गर्ल, ज्यादा नीचे ना बिछी हुँ, ऐसे ही तुम्हें वो आगे लगा के रखेगी, ये है वो। हुँ, मतलब ये जस्ट टेक ऑफ द शादी विद नेगेटिव कॉनोटेशन, ये हो जाएगा हुँ, सबसे पहले तो मेरी सजेशन है कि फैमिलीज शुरू में कुछ महीने प्लीज उनको को एग्जिस्ट करने दें, अपनी हाँ, इंटरफेरेंस को पीछे रखें। हुँ, दूसरी चीज ठीक, ये है कि जब मियाँ बीवी की शादी हो प्लीज उनकी लाइफ के अंदर बार बार मत घुसे। मैं तो इस चीज की बिलीवर हूं कि वो उनको ऐसे लें, क्योंकि हमारे रिलीजन में कोई जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट सही है कि जो इकट्ठे मिलके रहना है, कोई हुँ, ऐसी हुँ, चीज रिलीजियस कंपल्शन नहीं है, ये एक हमारी हुँ, क्रिएटेड ट्रेडिशनल सिस्टम है कि जो ढेर सारे हाँ, लोग एक घर में रह रहे हैं। सो किसी हाँ, का हक किसी के ऊपर उस तरह से नहीं है। अब मैं अपनी बहू से एक्सपेक्ट करूं कि जी उसका फर्ज है कि मुझे आके करे, नो, हाँ, क्योंकि वो उसका फर्ज उसके पेरेंट्स की तरफ है, मेरे हुँ, बेटे का फर्ज मेरी तरफ है। तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि किसका फर्ज है भी कि नहीं है जो हम एक्सपेक्टेशन हुँ, लगा के बैठ जाते हैं। हाँ, फिर जब उनको थोड़ी देर, मेरा ये बिलीफ है कि मैं सारे पेरेंट्स को ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कहूंगी कि मियाँ बीवी के रूम्स में भी या उनके पोर्शंस में भी या उनके घर अगर वो लेते उसमें आप बार बार मत जाएं प्लीज। टेल देम कि हाँ, बेटा आप लोगों को मिलना, आप हमारे पास आ जाओ। उनको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की ग्राउंड दे। नंबर हाँ, नंबर टू, जब हुँ, रोल्स हम जब शादी होती है तो एक माइंड हमारा होता है कि जी मर्द जो है वो बड़ा डोमिनेट, औरत किस तरह सोच के जाती है, ये मुझे हुँ, डोमिनेट करेगा, ये चाहेगा कि मैं हांडी रोटी करूं, मैं तो बस कमरे साफ करूं, मैं तो बस बच्चे पालूं। हाँ, वो इन सारे कामों को ना एक बड़ा नेगेटिव सा रोल समझ के जाती है। हुँ, वेर आप सोचे कितनी मजे की चीज है कि आई एम गोइंग एज अ होम मेकर, मतलब मेरे लिए तो बड़ी हाँ, प्रेस्टीज की बात है। हाँ, मैं जा रही हूँ, एक पूरा सेटअप होगा जिसको मैं अपनी मर्जी से सेट करूंगी। कुछ इंसान मेरी लाइफ में आएंगे मेरे बच्चों की शक्ल में, जिनकी पर्सनालिटी पे मेरी साइकी और मेरी हुँ, एबिलिटी सिर्फ अफेक्ट करेंगी, कोई उसमें इंटरव्यू नहीं करेगा। जो घर के जितने लोग हैं उनको खाना पीना देना मेरे हाथ में है, मैं अच्छा दूं कैसे दूं, आई हाँ, एम हाँ, गोइंग टू प्रोवाइड द फूड। अगर माय हस्बैंड इज अ प्रोवाइडर ऑफ माय माय सस्टेनेंस, पैसे ला रहा है या हुँ, खर्चा दे रहा है मुझे, तो मैं, मेरा राइट है कि मैं उसको कैसे डिस्पर्स कर रही हूँ, ये डिस्पर्समेंट का मेरा हक है। मतलब आप हुँ, सोचिए सबको ब्यूटीफुल किया जा सकता है। तो वो हाँ, हाँ, रोल सोच की बात है। हमारा रोल बहुत प्यारा है, पता हुँ, नहीं ये रोल को हांडी रोटी तो बच्चे पालना तो घर साफ करना क्यों नेगेटिव है। इट्स अ वेरी वेरी क्रिएटिव थिंग। और लेकिन हो सकता है वैसे भी डॉक्टर साहब इसमें 5-6 साल तक 7-8 साल 9 साल तक तो फिर आपकी लाइफ वैसे ही चेंज हो जाती है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जी, पहले तो वही मैं आपको, पहले तो ये रोल है कि ये ब्यूटीफुल रोल है और हैं। आदमी को हाँ, अगर लग रहा है क्या मुसीबत है, मैंने फैमिली को पालना है। अब आप सोचिए कि आप किस लेवल पर आ गए हो कि यू हुँ, आर द वन हू इज प्रोवाइडिंग सो मेनी पीपल, योर वाइफ, योर किड्स। अब जो हुँ, बच्चे हैं ना, जो लड़कियों को लगता है जब छोटे से बच्चों को दूध पिला रही हैं, रातों को जाग रही हैं, पैम्पर्स चेंज कर रही हैं, तो उनको लग रहा होता है ये क्या जिंदगी है, ये तो रुक गई है हुँ, जिंदगी। मैं सब हाँ, बच्चियों को कहना चाहूंगी, मैं खुद उस फेज से गुजरी हुई हूँ, जाहिर है ये बहुत हाँ, टेम्पररी फेज है, ये कुछ सालों का फेज है। बच्चा, अब तो वैसे स्कूलिंग बड़ी जल्दी शुरू होती है। हाँ, बच्चा बिल्कुल। जैसे ही 5-7 साल का होता है, यकीन करें बहुत इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये हम पे है हुँ, कि आप अपने हाँ, बच्चे को बहुत शुरू से इतना इंडिपेंडेंट करते हैं, बड़ी जल्दी पैम्पर ट्रेन करते हैं, बड़ी जल्दी उसको खुद हुँ, खाने की आदत डाल दें, खुद कपड़े पहनाना सिखा दें शुरू में। तो आप यकीन करें, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ 5-6 साल बाद आपके पास वक्त ही वक्त होगा। सुबह वो स्कूल हुँ, गया होगा 4-5 घंटे वो फ्री, वो आके घंटा आधे का नैप लेगा, शाम को अपना होमवर्क करेगा, जल्दी सोएगा क्योंकि उसने सुबह स्कूल जाना है। आपकी जिम्मेदारी बहुत कम रह जाएगी बच्चों के साथ। हुँ, ये ऐसी हुँ, एक फियर और खामखा के एक खौफ दिल पे सवार हुआ है। टाइम ही टाइम होगा अपने लिए, और फिर जब एक टाइम पे जाके 17, 18, 20 साल पे बच्चे सब पढ़ने चले जाएंगे, फिर आप याद फिर करके बच्चों को फिर होंगे हुँ, कि वो हम तो अकेले हो गए, एम्प्टी नेस्ट हो गए, अब क्या होगा। हुँ, सो
ट्राई टू सी द गुड साइड ऑफ एवरीथिंग। हम हर हाँ, चीज की वो बड़ी बड़ी साइड, ग्लम ग्लूम, वो नहीं, सैड सी साइड ग्लूमी देख जो रहे हाँ, हो। हाँ, हाँ, हाँ। हर एज की लेकिन अपनी लेकिन डॉक्टर साहब ब्यूटी है, इसमें हर एज के अपने मजे इसमें हैं। इसमें जो जो आपने कहा कि फैमिलीज़ को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब कई दफ़ा हम जी, देखते हैं कि चूँकि जो बच्चियाँ या बच्चे जो भी हैं, जब उनकी शादी होती है, अभी उनको इतनी ज़्यादा चीज़ों का पता भी नहीं होता, तो आप नहीं समझती कि जो पेरेंट्स हैं उनका रोल अगर पॉज़िटिव हो, तो वो उनके लिए एक अच्छी चीज़ होगा, ना कि नेगेटिव होगा? देखिए सबसे ज़्यादा इसरार ज़रूरी है, वो कहते हैं ना प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। मैंने आपको जब हुँ, लास्ट टॉक में भी मैंने कहा था कि पेरेंट्स जो है ना वो प्रिपेयर करें बच्चों को शादी के लिए। पहले से ही, पेरेंट्स हाँ। का काम है बच्चों को, मतलब अगर उनको कोई इश्यूज़ हैं तो वो भी पहले डिटरमिन कर लें। जैसे मैंने कहा था हुँ, टेस्ट करा हुँ। लें, कोई मेंटल हाँ, इश्यू तो हाँ। नहीं है, कोई फिज़िकल इश्यू तो नहीं है कि शादी के बाद अगला कहता है कि जी आपने चीट हुँ, किया है। चाहे हमें खुद भी नहीं हाँ, पता होता हमारे बच्चे के साथ क्या मसला है, हमने चीटिंग नहीं की होती। इसी हाँ। तरह आप अपने बच्चों को प्रिपेयर करें। जैसे हम किसी सफर पे जाना होता है, हमने सामान प्रिपेयर करते हैं, हमने कोई पढ़ाई करनी होती है, हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। शादी भी एक पूरा एग्जाम है और बड़ी हुँ, अच्छी सी चीज है, एक नई लाइफ है, एक पूरा न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ है। माँ बाप पहले से कहेंगे बेटा ये इश्यूज आ सकते हैं, तुम नई जगह दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हो, तो जिक्सॉ को फिट होने में कभी टेढ़ा मेढ़ा होगा, हाँ, उस पर परेशान हाँ। नहीं होना। टाइम देना है, एक दूसरे को वक्त देना है, सब्र करना है, हौसले से लेना है, अंडरस्टैंड करना है कि एक चीज परमानेंट नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ रही है एक दूसरे के साथ, सबसे जरूरी चीज है स्टार, इसके लिए मैं कहूंगी कि हुँ, मियाँ बीवी शुरू में ही, मैं सब सब कपल्स को कहती होती हूँ जो मेरे पास हुँ। आते हैं, कि आप लोग शुरू में बैठे, जैसे गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, हाँ, कि जी हम हाँ। कौन कौन सी चीजों पे, कौन कौन सी मेरी ख्वाहिशात हैं, कौन कौन सी मेरी हिकअप्स हैं, कौन कौन सी मेरे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, अपनी मतलब प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि यार मैं नॉट कि अपनी अच्छा एक और जहां मुझे भूलना जाए चीज याद है, प्लीज अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा ट्रॉमा है जो आप नहीं डिस्कस करना चाह रहे, हुँ, मतलब गॉड फॉरबिड किसी ने चाइल्डहुड में आपको कोई फिजिकली अब्यूज किया हुआ है या कुछ किया हुआ है, ठीक, वो ठीक। ऑनेस्ट होकर बताना जरूर है। ये नहीं जरूरी होता है कि आपने अपनी पास्ट हुँ, की हर बात को बताना जरूरी है। अल्लाह ताला हुँ। तो खुद पर्दापोशी पे इतना जोर देते हैं, पर्दापोशी करते हैं, हाँ, सही नेगेटिव बात। चीज को, कि आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ये गलत सोच है। अगर खुदा ना हुँ, खास्ता आपकी जिंदगी में कोई अप एंड डाउन पास्ट में रह चुका है और वो अगले की लाइफ को कोई फर्क नहीं डालेगा, वो कोई हाँ, बचपन की हाँ। स्टोरी है कुछ, तो उसको बार बार हुँ, सर्फेस पे लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ठीक, तो ठीक। इस तरह जब पहले मियाँ बीवी आपस में डिस्कस कर लें कि हाँ भाई हमने कैसे कोएग्जिस्ट करना है, मियाँ कहेगा यार मैं 2 घंटे के लिए अपनी अम्मी के पास जरूर जाता हूँ, या बीवी कहेगी हुँ, जी मुझे मेरे एग्जाम होने हैं, मेरे फलाना पेपर मेरा एक रह गया उसकी मैंने तैयारी करनी है, कुछ चीजें बता दी कि मेरी कुछ कमिटमेंट्स भी हैं जो हुँ, मैंने अभी हुँ। शादी के बाद भी कंटिन्यू करनी है। फिर जो ठीक। माँ-बाप हैं जी, मेरे माँ-बाप की आदत है, लड़का भी बता दे कि मेरे पेरेंट्स का थोड़ा ये टेम्परामेंट है, अब्बू ज़रा गुस्से वाले, अम्मी ज़रा, हाँ, हाँ। लड़की बता दे जी मैं ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ, मेरे पेरेंट्स में डिवोर्स हुई हुई थी। मैं तो हाँ, अकेली माँ के साथ रही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं बाप का रोल कैसा है। या बाप क्या मेरे होता है? पेरेंट्स की हाँ। डेथ हो चुकी हुई थी। तो मतलब मैं तो जॉइंट फैमिली से आई हूँ, वो कह रहे हैं नहीं हमारे घर में तो कोई बंदा ही नहीं है। या मैं अकेले घर हुँ, से आई हूँ, कहेगी यहाँ तो तुम्हें 20 बंदों के साथ रहना पड़ेगा। हुँ, हुँ, सो हुँ, हम हुँ, आपस में पे एंड में जाकर अगर ज़रूरत पड़े, जैसे हमारे हुँ, रिलिजन में भी है कि अगर मियाँ-बीवी में कोई झगड़ा हो हुँ। जाए, तो ठीक है, एक तो बंदा हाँ, लड़की की साइड का, एक बंदा हुँ, लड़की की हुँ। साइड का आकर वो म्यूचुअली आके सुलह उसको करना। हुँ, पहले से ना आ जाए। मतलब मैं हुँ, हमेशा हुँ, सजेस्ट हुँ। करती हूँ प्लीज़ थोड़ा-सा खुद उनको टाइम दें, जहाँ हिकअप्स आ रहे हैं, वहाँ वो लोग अपने-अपने माँ-बाप से डिस्कस करें कि जी लेकिन हमारी इसमें डॉक्टर मैरिज साहब में एक एक चीज़ जो है इसमें एक चीज़ जो है वो देखें ना जिस तरह कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अब देखें यहाँ पे बाहर की तो मैं बात नहीं करता, यहाँ पे तो न्यूक्लियर सिस्टम चल रहा है ना। लेकिन पाकिस्तान में अफ़ोर्डेबिलिटी का भी इश्यू है। कई लोगों को मजबूरन एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पड़ता है जी, अपनी बिल्कुल। अफ़ोर्डेबिलिटी के हिसाब से। अब उसमें हुँ, फिर ज़ाहिर है चैलेंजेस तो होते हैं। उसमें फिर हुँ। लोगों के पास क्या चॉइसेस होती हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ स्टार्ट जो मेरी एक अप्रोच है। मेरी ये अप्रोच है कि अगर हमने एक दिन गुज़ारना है, हाँ, मैंने हँस के गुज़ारना है तो भी वो 24 घंटे गुज़र जाने हैं। मैंने रो हुँ, के गुज़ारना है तो भी उसने गुज़र जाना है। मेरे पे चॉइस है कि मैंने सबसे पहले अपने आप को हैप्पी कैसे रखना है। हुँ, फिर मैं खुद डिसाइड करूँ कि कौन-सी चीज़ें व्हिच आई कैन ईज़िली मैनेज। उन हुँ, चीज़ों पे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ पे ईगो को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। जब बहुत सारे लोगों के साथ कोएग्ज़िस्ट करना है, तो थोड़ा-सा अगलों की टेम्परामेंट जानने की कोशिश करें, कोई किस हुँ, मिज़ाज ठीक। का है। और फिर हुँ, याद है मैंने आपसे टाइम मैनेजमेंट में बात की थी कि हम अगर दिन को आवर्स में डिवाइड करें, तो हुँ, देखें 8 घंटे हम सोए,
7-8 घंटे ठीक। हस्बैंड ऑफिस रहा या हम भी काम पे गए हुए हैं या हम जो भी है, वो 6-7 घंटे वो चले गए। 2-3 घंटे को बच्चों को सुलाना है, कोई ये करना है। कोएग्जिस्ट करना ससुराल के साथ या हुँ, हस्बैंड के साथ तो हमने बड़े थोड़े से आवर्स करना होते हैं। कोई 1 घंटा, हाँ, 2 घंटे मैक्सिमम। हुँ, इन-लॉज़ भी अंडरस्टैंड करें कि जी अगर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि लड़की ने सारा वक़्त हमारे पास ही आके बैठे रहना है। हाँ, अब वो मैं काम ही सास करते हूँ रहें। तो मेरे को नहीं भी बहू बेचारी उठे, मुँह धोए और मेरे पास आके बैठ जाए, क्यों भई? हुँ, हुँ, व्हाई? हुँ, मतलब लेट हर हैव हर लाइफ। हम एक टाइम हाँ, फिक्स करें। वो मैं हमेशा जॉइंट फैमिली में कहती हूँ कि आप इवनिंग का कुछ टाइम फिक्स कर लें कि जी हाँ, बिटवीन 6 एंड 8 हम सब इंटरमिंगल करेंगे। सब हुँ, अपने-अपने रूम से आएँ, हँसें, गप्पे मारें, खाना खा लें, कुछ कर लें। वो एक जॉइंट टाइम भी हो जाए, बट देन एवरीबॉडी शुड हुँ, गिव स्पेस टू ईच अदर। हाँ, हाँ, कोई भी किसी की एब्सोल्यूट लाइफ में खाम-खाम भी, इवन हुँ, ससुराल भी नहीं, बहुएँ भी और दामाद भी बहुत ज़्यादा इन-लॉज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट हुँ, सेटअप्स हैं। ये अंडरस्टैंड हाँ, करना है, हमारी पर्सनैलिटी जिस घर में ग्रो हुई है, वो सिस्टम से वो फ़र्क है हम लोग। तो अगर हुँ, कोई रिफ्ट आ भी रही है, तो वो हमारी टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हैं, उसको दिल-दिमाग पे सवार नहीं करना चाहिए। नहीं और करना एक चाहिए। जो अच्छा मेरी एक जी गुर प्लीज़, है प्लीज़ गो छोटा-सा, अहेड। मैं बता दूँ, मेरा एक ज़िंदगी का गुर है जो बड़ा सक्सेसफुल गुर रहा है। हुँ, मैं बहुत बड़े जॉइंट फैमिली में 22-23 साल माशाल्लाह से रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, माशा बहुत हैप्पी माहौल में हम रहे हुए हैं, हँसते-खेलते हुँ, हुँ, वेरी हेल्दी हूँ। हुँ, मैंने हर चीज़ में मैं समझती हूँ ह्यूमर आप ले आएँ या उसको लाइट हुँ, लाइट डिस्कशन में ले आएँ। एक दिन दफ़ा मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल पर्सनल दूँ कि मेरी मदर इन लॉ ने एक दिन गुस्से में किसी बात पे आई हुई थी, होता है ना बंदे, मैं सामने से आ गई हुँ, थी, मेरा दिल करे आज तुम्हारा मियाँ है ना, आज तेरा मियाँ है, उन्होंने कहा इन्हें डंडे नाल मार। मतलब जैसे नहीं ना, जैसे तो अब ये कि मैं ईगो पे ले जाती, हाउ डेयर शी सेज हुँ, दिस, मुझे कोई मारे? ये हुँ, कौन-सा ज़माना है कि कोई ऐसी बात। मैंने कहा अम्मी जी ठहरें, देखें जी ओ बेचारे दफ्तरों आनगे, फिर डंडा लैणगे, फिर मारनगे, सानू मैं थल्लों ब्रूम लिया देनी है, तुसी हुणे कर लो, गल मुकाओ। शी स्टार्टेड लाफिंग एंड आई सेड चलें अम्मी फिर मैं चाय बना के लाऊँ, साथ समोसे खाते हैं। हाँ, एंड यू नो इट डिस्पर्स्ड, इट जस्ट डिस्पर्स्ड। हुँ, आप एक सिचुएशन को प्लीज़ लाइट हार्टेडली ह्यूमरस बना हुँ, दें, आपकी अपनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और दूसरे आपकी बहुत हाँ, इज़्ज़त कदर करेंगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट, मैं सही ज़ाती बात, एक्सपीरियंस सही की बात। बात कर रही हूँ, हाँ, कुछ नहीं क्योंकि होता। ये जो आपने बात कही है ना, ये बेसिकली मैं यही पूछने वाला था कि ये जो आपका डिमीनर है, वो कितना इम्पोर्टेंट है? आखिर में सिर्फ़ ये थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि मियाँ-बीवी के दरमियान और जब इस तरह की सिचुएशन हो, तो थोड़ा-सा ज़ाहिर है कि कहीं कहीं न कहीं इश्यूज़ के ऊपर मिसकम्युनिकेशन भी आ जाती है, कहीं पे लड़ाई भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। इसमें कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है? जी। मियाँ-बीवी के दरमियान जी हाँ। या फैमिलीज़ के साथ, इन-लॉज़ के साथ? जी, मतलब मियाँ-बीवी का भी है और फैमिलीज़ के साथ अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उसमें लेकिन जी उसमें कैसा? कम्युनिकेशन मुझे ये बताएँ कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी बॉडी को अगर हम देखेंगे ना एक दफ़ा, हमारी बॉडी हाँ, सिर्फ़ कम्युनिकेट करने के लिए बनी हुई है। हम हुँ, चीज़ों से कम्युनिकेट करते हैं, हमारी ज़ुबान कम्युनिकेट करने के लिए, हम आँखों से चीज़ें देखते हैं तो हम किसी चीज़ों से कम्युनिकेट करें। हम तो आए दुनिया में कम्युनिकेट करने के लिए हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बनाने के बाद हज़रत हव्वा को बनाने की क्या ज़रूरत थी? इतनी हाँ, लोगों को बनाने की, अगर कम्युनिकेशन अल्लाह ना चाह रहा होता। कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ एवरीथिंग। अगर हुँ, आपको सिर्फ गलती कहाँ हो रही है साथ, जिसकी वजह से मसला आता है कि जब कम्युनिकेट लोग कर रहे होते हैं ना, तो वो हमेशा 2 चीज़ें करते हैं। एक तो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा कम्युनिकेशन में लेकर आते हैं डिस्कशंस में, हुँ, जहाँ पे हुँ, पहली लड़ाई शुरू हो जाती है। तो असल मौक़िफ़ जिस लिए हमने बात करनी है, वो पीछे रह जाता है। दूसरी हुँ, चीज़ कि कम्युनिकेट करना है तो आपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके कम्युनिकेट करना है। प्रॉब्लम हाँ, ओरिएंटेड अप्रोच नहीं यूज़ करनी। हम शुरू ही करेंगे ये, अब देखो ना इतना बड़ा मसला हो गया, अब इसका क्या हो सकता है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसे तो नहीं होना था। अब हम तो और ही मसले को उलझा रहे हैं। हम सोच लें हाँ, हाँ भाई ये प्रॉब्लम आई है, जब कम्युनिकेट करना है ना स्पाउस के साथ, तो 2-4 सॉल्यूशन सोच के कम्युनिकेट करें कि अच्छा ये आपके हुँ, मेरे में प्रॉब्लम आ रही है या मुझे आपकी फैमिली से आ रही है या आपकी फैमिली को मेरे से आ रही है, लड़की ये कह रही है, लड़का ये कह रहा है। तो मेरे ख्याल में ये 2-4 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सो हुँ, मैं हमेशा एडवाइस करूँगी मियाँ-बीवी को कि जब कम्युनिकेट करना है, तो प्लीज़ हैव अ सॉल्यूशन सॉल्यूशन हुँ, ओरिएंटेड अप्रोच, नॉट अ हुँ, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। वो कहीं नहीं हुँ, जाएगा, वो आप विशियस सर्कल की तरह गोल-गोल, गोल-गोल घूमते रहेंगे और दिलों में और हुँ, खटास और दूरी आ जाएगी और जब आप बात करके उठेंगे ना, तो दिल एक सख्त करके उठेंगे। और दूसरी हाँ, चीज़ ये कि जब कम्युनिकेट कर लेते हैं ना, तो कहते हैं ना रात गई बात गई, प्लीज़ उस बात को हुँ, लेकर
आगे नहीं चलना। अगर मुझे हाँ, आपसे इश्यू है या आपको मुझसे इश्यू है, हो गया डिस्कस, रिज़ॉल्व हुआ या नहीं हुआ, प्लीज़ उसको लेके नहीं चलना, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, बड़ी छोटी-सी ज़िंदगी है। कब, सही कहाँ पे, बात। किस पे लाइफ़ ही खत्म हो जाए, तो फिर वो एक रिग्रेट रह जाता है, यार नाराज़गी रह गई। ये लंबी-लंबी हुँ, नाराज़गियाँ नहीं पालें, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बात हो गई, हुँ, वो हौसला लाएँ कि कोई बात नहीं, हो गई। माँ-बाप के हुँ, साथ भी होती है, बहन-भाइयों के साथ भी होती है, सबके साथ हो जाती है, वर्क हुँ, प्लेस पे भी हो जाती है। जस्ट मूव ऑन, ये बड़ा हुँ, ज़रूरी है। माफ़ करने का हुँ, कॉन्सेप्ट इसलिए है हुँ, कि अपनी साइकी सही बात। कंफर्टेबल हो जाती है। ठीक है? बेशक, बेशक, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और फिर इसमें मुझे एक वो दुआ भी याद आ रही है कि है ना, अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैना क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना वहदिना सुबुलस सलाम, कि अल्लाह ताला मोहब्बत और मवद्दत पैदा करे फ़्रीक़ैन हाँ में, जी। तो मामलात वैसे भी ठीक हो जाते हैं, दुआएँ भी बड़ा कारगर होती हैं। तो आपका बहुत-बहुत बहुत, शुक्रिया। बहुत वो हाँ, ज़रूर करनी चाहिए आपस की मोहब्बत के लिए, बिल्कुल करनी हाँ, हाँ, चाहिए। हाँ। बेशक, बिल्कुल, बेशक। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी जी आपसे, एंड सी यू नेक्स्ट वीक जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।